अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम एक मेडिसिनल प्लांट्स का स्टडी करेंगे और इस मेडिसिनल प्लांट का नाम है गार्लिक यानी लहसुन। लहसुन का पौधा जो है उसके साइंटिफिक नेम को अगर हम देखें तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है एलियम सेटाइवम। ये एक छोटा सा झाड़ीदार पौधा है और इसके अंदर उसके अंडरग्राउंड स्टेम के अंदर फूड स्टोर होती है जिन्हें हम बुल्ब्स का नाम देते हैं। ये एक गार्लिक के प्लांट का फ्लावर है। फ्लावर के अंदर सीड्स प्रोड्यूस होते हैं और उसके तने के अंदर इस तरीके के गार्लिक के क्लब्स बनते हैं जिनको मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से ममालिक में इसको एज ए फूड के तौर पर खानों में मुख्तलिफ तरह के खानों में इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम इसकी कुछ मेडिसिनल इफ़ेक्ट और इसकी प्रॉपर्टीज़ का जो है वो ज़िक्र करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम गार्लिक खाते हैं, कच्चा गार्लिक अगर खाया जाए तो उसकी जो स्मेल है, उसका जो एरोमा है, वो जिस्म के हर हिस्से से उसकी स्मेल आती है। उसकी जो ऑडर है, जो बू है, वो इंसान के पसीने में, इंसान की सांस की जो स्मेल है उसके अंदर से, इंसान के सलाइवा के अंदर, इसके अलावा जिस्म के हर हिस्से से उसकी जो ऑडर है, उसकी जो महक है वो हमें महसूस होती है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी वजह यह है कि जो गार्लिक है उसके अंदर एक केमिकल कंपाउंड पाया जाता है जिसका नाम है एलीन। एलीन जो है ये एक सल्फ़र ग्लाइकोसाइड कंपाउंड है जो कि इस खुशबू का बायस बनता है, इस ऑडर का बायस बनता है। लेकिन जब हम इसको एज ए रॉ इस्तेमाल करते हैं तो इसमें ये केमिकल कंपाउंड किसी किस्म का ऑर्डर नहीं देता, लेकिन उसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसे एडिनेज कहते हैं। जब गार्लिक के क्लब को पीसा जाता है, उसके सेल्स को ब्रेक किया जाता है, तो एलीन जो है वो एलिनेज एंजाइम की मदद से ब्रेक डाउन होकर डाईएलाइल डाईसल्फाइड में तब्दील हो जाता है, जो कि एक मखसूस अरोमा जो है वो प्रोड्यूस करता है, जो कि गार्लिक के अंदर जो है वो मौजूद होता है। गार्लिक के बहुत सारे बेनिफिट हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन उससे पहले हम इसकी केमिकल कंपोजिशन को देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या अज्जा जो हैं वो मौजूद होते हैं। ये मेरे पास एक टेबल है जिसमें मैंने उसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं उनको लिखा हुआ है जो गार्लिक के अंदर पाए जाते हैं। ये कुदरत का एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है जो अल्लाह ताला ने इंसान को अता किया है। अगर हम इसका रेगुलर इस्तेमाल करें तो हमें बहुत सारे फ़वाइद हासिल होंगे। अगर हम इसके 100 ग्राम की बात करें तो 100 ग्राम की हमने ये कैलकुलेशन की हुई है, क्योंकि हम 100 ग्राम डेली इस्तेमाल नहीं करते। आमतौर पर हम 2 से 3 क्लव्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उससे भी हमें काफ़ी कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें हासिल हो जाते हैं। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो 33.6 ग्राम है पर 100 ग्राम की बात हो रही है। शुगर की बात करें तो 1 ग्राम है, डाइटरी फाइबर 2.1 ग्राम है, फ़ैट की बात करें तो 0.5 ग्राम है, प्रोटीन की बात करें तो 6.36 ग्राम पर 100 ग्राम जो हैं वो मौजूद होते हैं, जो कि इसकी डाइटरी अफादियत है, यानी इसमें ग़िज़ाई अज्जा जो हैं वो मौजूद होते हैं। लेकिन क्योंकि हम इसको इतना ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करते, इसलिए हमें बहुत मामूली मिकदार में ग़िज़ाई अज्जा हासिल होते हैं। अगर हम विटामिन की बात करें तो इसमें तकरीबन तमाम विटामिन हैं। थियामिन, विटामिन B1, राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 ये 0.11 मिलीग्राम है, थायामिन B1 0.2 मिलीग्राम है, नियासिन विटामिन B3 जो है 0.7 मिलीग्राम है, पेंटोथेनिक एसिड विटामिन B5 0.596 मिलीग्राम है, विटामिन B6 1.235 मिलीग्राम है। इसी तरीके से फोलेट है जो विटामिन B9 कहलाता है, 3 माइक्रोग्राम है। इस तरीके से कोलाइन एक अमीनो एसिड है, उसकी मिकदार 23.2 मिलीग्राम है। विटामिन C इसमें पाया जाता है, 31.2 मिलीग्राम है। कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज़, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, सेलेनियम, इनकी डिफरेंट अमाउंट जो हैं ये गार्लिक के अंदर जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो आप उससे ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने ज़्यादा इसके अंदर विटामिन और मिनरल्स जो हैं वो मौजूद हैं, जो हमारी हेल्थ को, हमारे मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करते हैं। तो हमें अपनी डाइट के अंदर इसको शामिल करना चाहिए। वैसे कोशिश तो ये करनी चाहिए कि हम इसे रॉ खाएं, कच्चा खाएं। उसमें 3 क्लव्स जो हैं उनको चबा लें अगर आपको चबा सकते हैं, अगर नहीं तो फिर इसके कैप्सूल जो हैं वो भी बाज़ार से मिल जाते हैं।
अचार की शक्ल में भी ये अवेलेबल होता है। हम इसका पिकल जो है वो बनाकर वो भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी पेस्ट बन जाती है, सॉस बन जाती है, तो इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है यूज़ किया जा सकता है। बहुत सारे लोग जो हैं खाने में इसको रेगुलर बेसिस पर इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनको काफ़ी सारे फ़वाइद हासिल होते हैं। लेकिन इसके 100% फ़वाइद हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि हम इसे रॉ जो है उस रॉ की शक्ल में कच्चा जो है वो लहसुन खाया जाए। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मौजूद हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है हाइपोटेंसिव। ये इंसान के ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करता है और देखा यह गया है एक स्टडी के मुताबिक कि एक रेगुलर इंसान जो गार्लिक के 3 क्लव्स खाता है या काफ़ी मिकदार में उसके कैप्सूल लेता है, तकरीबन 3 से लेकर 6 जो है कैप्सूल डेली इनटेक करने से अगर बीपी जो है वो हाई हो रहा है तो उसके 4 पॉइंट जो हैं वो डिक्रीज़ हो जाएंगे। तो ये ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करने का बायस बनता है उन लोगों में जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं। इसके अलावा ये ब्लड थिनर के तौर पर काम करता है। ये ब्लड को पतला कर देता है और ब्लड के क्लॉट्स बनने नहीं देता। तो जिन लोगों में ब्लड क्लॉट बनने का रुझान है वो इस कच्चे लहसुन को ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे उनको फ़ायदा होगा। लेकिन ऐसे मरीज़ जिनके अंदर हैमरेज होती है या जिनको चोट लगी हुई है या जिनके अंदर ब्लीडिंग हो रही है, वहाँ पर लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उससे फिर जो है खून का बहाव बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये ब्लड को थिन कर देता है। इसके अलावा ये फिब्रिनोलाइटिक है। अगर एक इंसान जो है उसके अंदर फिब्रिन प्रोटीन के क्लॉट बन रहे हैं, जैसे थ्रोम्बोसिस में होता है या एम्बोलिज्म में होता है, तो उसको भी ये फ़ायदा देगा, क्योंकि ये ब्लड क्लॉट्स बनाने वाली जो प्रोटीन फिब्रिन है उसको डिज़ोल्व कर देता है, डिसइंटीग्रेट कर देता है। इसके अलावा ये हाइपोलिडेमिक है, यानी हमारी बॉडी में जो हमारा ख़तरनाक किस्म का कोलेस्ट्रॉल है, जिसे LDL कहते हैं, लो डेंसिटी लिपिड्स हैं, उस कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को ये डिक्रीज़ करता है। अगर इसका रेगुलर इस्तेमाल किया जाए तो ये उसको काफ़ी हद तक जो है वो कम कर सकता है, जिससे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ जो हैं या हार्ट अटैक है उनसे बचा जा सकता है। इसी तरीके से ये हाइपोग्लाइसीमिक है। ये हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मलाइज करता है। इसका रेगुलर इस्तेमाल डायबिटीज़ 2 के पेशेंट के लिए बहुत सूटेबल हो सकता है। इसके अलावा इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी मौजूद होती है, यानी बहुत ज़बरदस्त एंटीसेप्टिक है, एंटीबायोटिक है, एंटी फंगल है, एंटी वायरल है, एंटी कैंसरस केमिकल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। आप किसी भी इन्फेक्शन की सूरत में, ख़ास तौर पर जो स्टमक का गैस्ट्राइटिस का इन्फेक्शन है, उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है इसका। इसके अलावा वर्मीफ्यूज, ये पेट के जो इंटेस्टिनल पैरासाइट्स होते हैं, जैसे पिन वर्म्स हैं, हुक वर्म्स हैं, थ्रेड वर्म्स हैं, टेप वर्म्स हैं, उनके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है और इसको कच्चा इस्तेमाल करने से वर्म्स जो हैं उनकी जो ख़त्म होने की ताकत जो है वो बढ़ जाती है और इंसान का डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है और उनको मारने में वर्मीफ्यूज का काम करता है। इसके अलावा वो लोग जो सिगरेट नोशी करते हैं, उनके अंदर स्टमक के उनके लंग्स के अंदर जो है वो निकोटीन या बाकी केमिकल जो हैं वो चले जाते हैं। तो अगर वो कच्चे लहसुन का इस्तेमाल करें, उसके 3 जुवे रोज़ाना कच्चे चबा कर खा लें या कैप्सूल की शक्ल में इसको ले लें, तो ये उनकी बॉडी से जो टॉक्सिन इफ़ेक्ट हैं स्मोकिंग के उनको ख़त्म करेगा और सिगरेट की आदत छुड़वाने का भी बायस बन सकता है। और लंग्स के अंदर जो बलगम और वो जो कैंसरस केमिकल टार वगैरह जमा हो जाता है उसको रिमूव करने में भी हेल्प करता है। इस तरीके से ये डिफेंस करता है, डिफेंस स्टिमुलेंट है। हमारे ल्यूकोसाइट जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनको भी ये एक्टिवेट करता है, ताकि हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाकर हमारे जिस्म को ताकतवर बना सके। इट हेल्प्स इन द WBC एंड इम्यूनिटी को हमारी जो है वो बूस्ट करता है। इसका इस्तेमाल जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत बेहतर कर सकता है। एंटी कैंसर है। ये नहीं मैं कहता कि जो लोग कैंसर का शिकार हैं उनको लहसुन खाना चाहिए। हाँ, इनिशियल स्टेजेस के ऊपर ये एंटी कैंसर का काम कर सकता है। जो लोग इसको रेगुलर इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं उनके बनने का रुझान कम हो सकता है, क्योंकि इसके जो केमिकल्स हैं वो मैलिग्नेंट ट्यूमर के जो सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और इंसान जो है वो कैंसर से बच सकता है। और ख़ास तौर पर जो स्टमक कैंसर है, गैस्ट्रिक कैंसर है, ड्यूडेनल अल्सर है या कैंसर है, इस तरीके के कैंसर के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। तो ये तमाम प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये हमने देखी हैं, ऑब्ज़र्व की हैं रेगुलर स्टडी की बिना के ऊपर, जिनकी बिना के ऊपर लहसुन की इफ़ादियत जो है वो सामने आती है। लेकिन फिर भी अगर आप इसको एज ए मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हों तो अपने फिजिशियन से ज़रूर डिस्कस कर लें।
और वैसे रेगुलर इसको अगर आप कच्चा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसमें कोई मज़ाक़ा नहीं है। 2 से 3 क्लव्स चबा लें या उसका पेस्ट बना लें या उसको किसी और फॉर्म में टैबलेट या कैप्सूल की शक्ल में इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह वैसे ही बहुत बेनिफिट होगा। लेकिन इसके साथ साथ ये अगर हम अपनी डाइट के अंदर भी रेगुलर बेसिस पर शामिल करें तो इसके हमें तमाम मिनरल्स, विटामिन्स और इसके जो फ़वाइद हैं वो हमें हासिल होंगे। उम्मीद है ये आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आ गया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।